नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह। वक्त हो चला है हमारे बिहार का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। पूर्व मंत्री और आरजेडी विधायक के आवास पर छापा पड़ा है। आलोक मेहता से सरकारी आवास पर उनके ईडी का छापा पड़ा है। ट्रांसफर पोस्टिंग में काला धन कमाने का आरोप है उन पर। पटना के एसी ऑफिस के सामने इनका सरकारी आवास है और यहां पर छापा पड़ा है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व मंत्री और आरजेडी विधायक के आवास पर छापा पड़ा है। आलोक मेहता के सरकारी आवास पर ईडी की छापेमारी की गई है। तो ट्रांसफर और पोस्टिंग में काला धन कमाने का आरोप है, जिसको लेकर यह छापेमारी की गई है। पटना के एसी ऑफिस के सामने सरकारी आवास है, जहां पर छापेमारी की गई है। तो ये बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी इस वक्त का आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पूर्व मंत्री और आरजेडी विधायक के आवास पर छापा पड़ा है। आलोक मेहता के सरकारी आवास पर ईडी का छापा पड़ा है। यह बड़ा अपडेट इस वक्त का। ट्रांसफर पोस्टिंग में काला धन कमाने का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय जाने क्या मामला है, लेकिन लोकतंत्र की जननी वैशाली और वैशाली से जुड़ा हुआ वैशाली कोऑपरेटिव बैंक में लोन लिए जाने का मामला, जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिल रही है, राजनीति शर्मसार होता है। क्या राजनीतिक कार्यकर्ता की स्थिति यह बन जाएगी कि पद मिला, घोटाला की ओर अपना कदम बढ़ा दिए? लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की तो संस्कृति है, लालूवाद विचारधारा है। तेजस्वी यादव का लालूवाद आइकॉन है, तो संगति का असर तो पड़ेगा ही। तो पूर्व मंत्री आलोक मेहता जी भी ईडी की चपेट में आए हैं। 17 जगहों पर रेड हो रहा है। प्रीतम, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। प्रीतम, पूर्व मंत्री और आरजेडी विधायक के आवास पर ये छापेमारी की गई है ईडी की टीम के द्वारा। ट्रांसफर और पोस्टिंग में काला धन कमाने का आरोप है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल ट्रांसफर पोस्टिंग, वो जिस विभाग के मंत्री थे उस विभाग को लेकर पहले भी बिहार में गंभीर आरोप लगते रहे हैं। और आपको याद होगा कई बार भूमि राजस्व सुधार विभाग की तरफ से ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट फाइनल होती है, लेकिन उसे अंतिम समय में रद्द कर दिया जाता है। ये तो कम से कम 2 बार पिछले 5 सालों में देखने को मिला है। कम से कम 2 बार ऐसे मौके आए हैं कि जब ट्रांसफर पोस्टिंग की फाइल को जिसे अंतिम रूप दिया जाता है उसे सरकार के द्वारा रद्द कर दिया जाता है। खैर, बहरहाल इस वक्त हम खड़े हैं आलोक कुमार मेहता के आवास पे, और अंदर की तस्वीरें आप देखिए। शिखा, अंदर की तस्वीरें देखिए कि यहाँ पे सिक्योरिटी के जवान खड़े हैं और यहाँ पे इनोवा गाड़ी है। दो पीले नंबर प्लेट की यहाँ पे गाड़ियां हैं। शायद इसी से ईडी के अधिकारी या दूसरे स्टाफ यहाँ पे आए होंगे, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि आलोक मेहता राजद में काफी दिग्गज नेता है। उनकी वो शिक्षा विभाग में भी कुछ दिनों के लिए मंत्री थे, और इसके अलावा वो जो है, आप कह सकते हैं कि वो तेजस्वी यादव के भी काफी करीबी हैं और लालू यादव के भी काफी करीबी हैं। और उनकी पहचान आरजेडी में एक ऐसे नेता के रूप में होती है जो आर्थिक रूप से काफी मजबूत भी है। और दूसरी बात यह है कि बिहार में चूंकि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और उससे पहले इस तरह की दबिश अब आपको लगातार देखने को मिलेगी। जिन राज्यों में चुनाव होते हैं, पहले भी विपक्षी गठबंधन ने ऐसा आरोप लगाया है कि जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहां पे ईडी की दबिश शुरू हो जाती है। और ये देखा गया है, सिलसिलेवार तरीके से देखा गया है। पिछले 2-3 साल में ईडी का ये ट्रेंड रहा है। हम ईडी पे सवाल नहीं खड़ा करते हैं, लेकिन जिस तरह से चुनाव होते हैं और मुख्य विपक्षी दलों के जो नेताओं को जो निशाना बनाया जाता है, उसको लेकर ये बातें पहले भी कही जा रही थी। अब चूंकि बिहार में चुनाव होना है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है, और उसी परिप्रेक्ष्य में जो है यहाँ पे जो सियासी गतिविधियां हैं वो बढ़ गई हैं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक अरसे बाद, तकरीबन एक लंबे अंतराल के बाद ईडी द्वारा एक्टिव हुई है, और धन शोधन के मामले में या काले
धन के मामले में छापेमारी हो रही है। और अभी तो ये नहीं पता चला है कि आलोक मेहता यहाँ पे आलोक मेहता इसके अंदर है या नहीं है। दरअसल जब वो शिक्षा मंत्री थे और भूमि राजस्व विभाग के मंत्री थे तो वो यही उनका सरकारी आवास था, यही उनको सरकारी आवास आवंटित किया गया था। अंदर की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, आलोक मेहता के करीबी हो सकते हैं। अंदर में छापेमारी चल रही है। कुछ लोग कहा जा रहा है कि पिछले 2-3 घंटे से छापेमारी चल रही है और न केवल पटना में बल्कि आलोक मेहता के दूसरे जो ठिकाने हैं वहां पे भी रेड चल रही है। तो साफ तौर से एक बड़ी हलचल है। ईडी ने अपनी तरफ से कार्रवाई की है। ईडी का काम है कि अगर किसी ने कोई गलत कार्रवाई की है तो उस पर एक्शन करना ईडी का काम होता है, अच्छी बात है। लेकिन अब जो है बिहार में इसको लेकर राजनीति भी काफी तेज होगी। और चाहे आलोक मेहता, चूंकि आलोक मेहता तेजस्वी यादव के काफी करीबी है, तो हो सकता है शाम तक जो है तेजस्वी यादव खुद मीडिया के सामने आए और वो अपनी बातें रखे और वो फिर बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से किस तरीके से ईडी ने रेड कर रही है और किस तरीके से विपक्ष के जो नेता है उनको टारगेट पे लिया जा रहा है। ये आलोक कुमार मेहता आप देख सकते हैं 12 सरदार पटेल मेंगल्स रोड है, ये उनका नेम प्लेट है। और उसके बाद जो है ये देखिए यहाँ पे इनका नेम प्लेट है। और पहले यहाँ जिस विभाग के मंत्री थे अब उसको चूंकि यहाँ पे ढक दिया गया है। पहले यहाँ पे ये देखिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री हुआ करते थे, हालांकि अब इसे ढक दिया गया है। अब देखिए है ना, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के मंत्री थे, अब चूंकि मंत्री नहीं है तो इसको व्हाइट पन्ने से ढक दिया गया है। लेकिन मंत्री थे और कहा जा रहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग बिहार में तकरीबन 530 के आसपास शिखा प्रखंड है और उसमें जो ट्रांसफर पोस्टिंग का चाहे बीडीओ की पोस्टिंग हो या सीओ की पोस्टिंग हो उसको लेकर एक लंबा बिहार में विवादित इतिहास भी रहा है। आपको याद होगा कि बीजेपी कोटा के एक मंत्री हुआ करते थे, वो भी भूमि राजस्व सुधार विभाग के मंत्री थे। उन्होंने जो लिस्ट तय की थी ट्रांसफर पोस्टिंग की, बाद में उसे एक दिन पहले, मतलब जिस दिन ट्रांसफर पोस्टिंग की सूची जारी होने वाली थी ठीक एक दिन पहले वो सूची रद्द कर दी गई थी। तो जिस विभाग में है उसका एक लंबा एक विवादित इतिहास रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि आलोक मेहता दोषी है, आलोक मेहता आरोपी है, हम ये बिल्कुल नहीं कहते हैं। लेकिन चूंकि अब ईडी की कार्रवाई हो रही है तो सफाई तो आलोक मेहता को देनी होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रीतम, अभी क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है जो ईडी ने छापेमारी की है? क्या कुछ हाथ लगा है ईडी के? क्या कहना है ईडी की टीम का इसको लेकर अभी तक जो छापेमारी हुई है? देखिए अभी तो ये अभी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी कि ईडी के हाथ में कुछ लगा है। और ईडी की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है कि किन किन ठिकानों पे छापेमारी की गई है, क्या क्या चीजें जब्त की गई है, वो बाद में एक प्रेस रिलीज आता है। और तो हमें भी इंतजार करना पड़ेगा जब तक ईडी की टीम अंदर है, हमें इंतजार करना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। लेकिन ये बात है कि साल का दूसरा हफ्ते जाते जाते बिहार में ईडी ने दस्तक दी है और इस बात की आशंका है, प्रबल आशंका है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएगा ईडी की छापेमारी खासकर बिहार में बढ़ेगी और खासकर जो बिहार के जो विपक्षी नेता हैं, चाहे आरजेडी के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो, उस पे ईडी का शिकंजा कसेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल प्रीतम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।